ओम शांति। 20 अगस्त के महावाक्य। मीठे बच्चे, अपनी सेफ्टी के लिए विकारों रूपी माया के चंबे से सदा बचकर रहना, देह अभिमान में कभी नहीं आना। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने के लिए बाबा सभी बच्चों को कौन सी मुख्य शिक्षा देते हैं? उत्तर, बाबा कहते, बच्चे पुण्य आत्मा बनना है तो श्रीमत पर सदा चलते रहो, याद की यात्रा में गफलत नहीं करो, आत्माभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ कर काम महाशत्रु पर जीत प्राप्त करो। यही समय है पुण्य आत्मा बन इस दुख धाम से पार सुख धाम में जाने का। आज की मेन पॉइंट्स हैं। बेहद के बाप को बच्चों की चिंता रहती है। बाबा बच्चों का चार्ट देखते हैं, पोता मेल देखते हैं कि बच्चे ठीक चल रहे हैं, कहीं पुरानी माया के नाले में बह तो नहीं गए हैं। सेफ्टी का ध्यान रहता है ना, आजकल कहीं भी सेफ्टी नहीं है। बाबा देखता है कि ये बच्चे की सेफ्टी कहाँ है, फिर बाबा उसको वहीं भेजता है। दुनिया में तो बहुत धोखा है, गंद लगा हुआ है, यहाँ तो सेफ्टी है, तुम्हें पढ़ाई भी मिलती है तो अच्छा संग भी मिलता है। तुम बच्चे भी बाबा की याद करने में बहुत धोखा खा जाते हो। बाबा कहे बच्चे गफलत नहीं करनी है। बेहद के बाप से तुम्हें स्वर्ग का नसीब प्राप्त होता है, हद के बाप से तो तुम्हें दोजख नरक का नसीब मिला। तुम बच्चों को आपस में मिलकर सर्विस की राय निकालनी चाहिए। अभी जो ब्रह्मा कुमारियों के लिए हंगामा करते हैं वे फिर सोचेंगे ब्रह्मा कुमारियां जो कहती हैं सच कहती हैं, इसलिए सच को तूफान लगते हैं, मायावी तूफान लगते हैं। सबसे बड़ा तूफान लगता है देह अभिमान का। शिव बाबा के पास बहुत सारी कन्याएं हैं, इसलिए बाबा को कन्हैया भी कहा जाता है। बाबा कहते, बच्चे तुम मेरे साथ दैवी राज्य स्थापन कर रहे हो, विश्व को स्वर्ग बना रहे हो। आश्चर्य लगता है, दुनिया तो पता नहीं क्या क्या करती रहती है, पूजा करती है, नवरात्रों में देवियों का श्रृंगार करती हैं, फिर उनको डुबो देती हैं। बाबा कहते इस दुख धाम में बहुत दुख है, पैसा बहुत है, लेकिन जितना बड़ा कहावना उतना ही दुख पावना। बहुत पैसे हैं तो बहुत फंसे हुए हैं, बुद्धि बाहर भटकती है। जैसे बिड़ला को ही देख लो, उसके कितने कारखाने होंगे तो बुद्धि तो जरूर उधर ख्याल जाता ही होगा ना। उसको बाबा की याद करने को कहो तो वो अटक पड़ेगी। सबसे सहज है माताओं को, उनसे भी सहज है कन्याओं को। तो अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, इसी को कहते जीते जी मरना। बाबा के बने हो तो बाबा के सिवाय दूसरा कोई भी याद ना आए। अपना चार्ट देखो, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं, कहाँ तक खुशी का पारा चढ़ता है। हमें तो आंतरिक खुशी रहनी चाहिए। हमें भगवान पतित पावन मिला है, हमारा हाथ शिव बाबा के हाथ में है। ब्रह्मा द्वारा हम शिव बाबा को हैंडशेक करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा है, अपने घर और राजधानी को याद कर अपार खुशी में रहना है। सदा याद रहे अब हमारी मुसाफरी पूरी हुई, हम जाते अपने घर, फिर राजधानी में आएंगे। हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हैंडशेक करते हैं, वह भगवान हमें पतित से पावन बना रहा है। हम इस पढ़ाई से स्वर्ग की पटरानी बनते हैं, इस आंतरिक खुशी में रहना है। वरदान है, अव्यभिचारी और निर्विघ्न स्थिति द्वारा फर्स्ट जन्म की प्रारब्ध प्राप्त करने वाले समीप और समान भव। जो बच्चे यहाँ बाप के गुण और संस्कारों के समीप हैं, सर्व संबंधों से बाप के साथ की समानता का अनुभव करते हैं, वही वहाँ रॉयल कुल में फर्स्ट जन्म के संबंध में समीप आते हैं। फर्स्ट में वही आएंगे जो आदि से अब तक अव्यभिचारी और निर्विघ्न रहे हैं। निर्विघ्न का अर्थ ये नहीं कि विघ्न आए ही नहीं, लेकिन विघ्न विनाशक व विघ्नों के ऊपर सदा विजयी रहें। ये दोनों बातें आदि से अंत तक ठीक है तो फर्स्ट जन्म के साथी बनेंगे। स्लोगन है, साइलेंस की पावर से नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। आज का स्वमान है, मैं बाबा के साथ हूँ।